कि जिस प्रकार से हम लगातार 21 दिसंबर के लिए गांव गांव घूम रहे हैं, जिले जिले घूम रहे हैं, वहाँ अनुमतियां भी मिल रही है, वहाँ कार्यक्रम भी हो रहे हैं, पर जिस जगह हमको आंदोलन करना है 21 दिसंबर हरदा, तो हरदा के लिए हमने सबसे पहले जो ग्राउंड है वहाँ का स्टेडियम है उसके लिए परमिशन के लिए बोला, तब वहाँ के प्रशासन ने मना कर दिया और कोई जगह मांगो। फिर अपने वहाँ की एक बड़ी मंडी है, जो मंडी है वो जितनी भी बड़ी है उस मंडी को मांगा कि भैया आप मंडी दे दो, तो हमने मंडी के लिए भी मना कर दिया और कोई जगह देख लो। अब वो बोल रहे हैं कि शहर से कहीं पे 8-10 किलोमीटर दूर बाहर वहां देख लो आप। तो जब हमको शहर से बाहर ही जाना है तो हम शहर के बाहर कार्यक्रम क्यों करेंगे, हम तो मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही कर लेंगे। यदि प्रशासन ये चाहता है कि हरदा में जो मूवमेंट हो रहा है, हरदा में जो हमारा आंदोलन हो रहा है 21 सूत्री मांगों को लेकर, हम न्यायिक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं कि जिस प्रकार से आप अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो, जो संविधान के खिलाफ आप काम कर रहे हो उस पर रोक लगे, जो दोषी पुलिसकर्मी है उनको सजा मिले, और जो हमारी 21 सूत्री मांगे है इनको सरकार पढ़े समझे और उनको पूरा करे। पर हमारा आंदोलन लोकतांत्रिक है और लोकतांत्रिक तरीके से ही हम आपसे बात कर रहे हैं। जब आपने हमारी सेना को देख दिया है कि जिस प्रकार से आपने लाठी डंडे बरसाए पर हमारा सैनिक वहां से भागा नहीं उसने कोई उपद्रव करा, नहीं उसने कोई तोड़ फोड़ करी, और यही हम वापिस से करने आ रहे हैं कि हमारी बातों को रखने आ रहे हैं, आपसे लड़ने नहीं आ रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है और परमिशन नहीं होने दे रही, जैसे मैं ग्राउंड मांगा और मंडी, इन दोनों के अलावा यदि हमें स्थान नहीं मिलता है तो सरकार को मैं फिर से कहता रहा हूँ, ये जो हरदा आने वाले लोग हैं ना, ये भोपाल भी आ सकते हैं, विधानसभा का घेराव भी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी कर सकते हैं कि कर सकते हैं। यदि आप हरदा की परमिशन की, तो बिना परमिशन जब हरदा ही आना है तो फिर बिना परमिशन को हरदा क्यों आएंगे? बिना परमिशन के मुख्यमंत्री आवास का ही घेराव करेंगे कि नहीं करेंगे? बिना परमिशन है यदि हमें आना ही है तो हम विधानसभा का घेराव भी करेंगे। हम जो भी काम करते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ करते हैं, और यदि आप बार बार हमको इस प्रकार से प्रताड़ना दोगे, तो यदि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन करके कोई कार्य करना है तो फिर हम सीधे कहाँ आएंगे? भोपाल। तो यदि सरकार ये चाहती है कि ये आंदोलन हरदा में भी हो और भोपाल में हो तो हम उसके लिए भी तैयार है। हमें कोई तैयारी अलग से नहीं करनी पड़ेगी, जो गाड़ी हरदा जा रही है वो भोपाल भी जा सकती है। हमारे पास कहीं से फंड नहीं आता है कि हमको डीजल डालने के लिए किसी से अलग से मांगना पड़ेगा। जो मेरा भाई, जो मेरा कर्मी सैनिक, जो मेरे सर्व समाज का साथी हरदा के लिए आ रहा है, उसके मेरे गांव से हरदा भी 350-400 किलोमीटर है और भोपाल भी इतना ही 50 किलोमीटर का डीजल और पेट्रोल हम ज्यादा डला लेंगे और वहां भी पहुंच जाएंगे। तो मैं सरकार से फिर से चेतावनी दे रहा हूँ कि 15 तारीख तक का आपके पास समय है। यदि आपने हरदा में परमिशन नहीं दी और आपने वहां हमारी व्यवस्थाएं नहीं होने दी तो हमको फिर मजबूरन उस दिन कोई लाइव आके कोई नई घोषणा करनी पड़ेगी और नया स्थान बताना पड़ेगा। तो यदि आप चाहते हो कि हमारा कार्यक्रम हरदा में सुचारू रूप से शांतिपूर्ण तरीके से हो तो उसको करने दीजिए। वहां पर जो परमिशन है, आपके भाजपा के भी कार्यक्रम हुए हैं, वहाँ कांग्रेस के भी कार्यक्रम हुए हैं और उनकी दोनों की आरटीआई लगा के हमने जानकारी ले ली कि आपने किन किन लोगों को ग्राउंड और मंडियां अभी तक दी है। तो ये मैं सर्व समाज से भी बोलना चाहता हूँ कि जो हरदा के वासी वो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ ग्राउंड में भी कार्यक्रम होते हैं और मंडी में भी कार्यक्रम होते हैं। तो जब हम शांतिपूर्ण तरीके से कोई आंदोलन करना चाहते हैं, कार्यक्रम करना चाहते हैं, तो आप हमको परमिशन क्यों नहीं दे रहे? और यदि नहीं दे रहे तो नया स्थान और नई जगह चिन्हित करेंगे। तो ये मैसेज आप तक है, सरकार के नुमाइंदों तक है जो उनको भ्रमित कर रहे हैं या जो भी व्यवस्था जोड़ रहे हो। एक और दूसरी बात, यदि शासन प्रशासन ये सोच रहा हो कि पिछली बार भी ऊपर से आदेश था और हमने इनको मान लिया, इनका कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं है। आज नहीं तो कल समय बदलेगा। शासन प्रशासन की जो आपकी डोर उनके हाथ में है, कल हो सकता है हमारे हित सोचने वाले लोगों के हाथ में आएगी और उनके हाथ में जब डोर आएगी ना तो दिन उल्टे चालू हो जाएंगे। तो आप उनकी भी इतनी गुलामी मत करो कि समस्या ज्यादा बढ़े आपके लिए भविष्य में।